दोस्तों, आज का सबसे बर्निंग हॉट टॉपिक है रिफ्यूजल्स। यूएसए का रिफ्यूजल इतना क्यों है? और रिफ्यूजल भी ऐसा जिसके अंदर कि एक पर्सन इंटरव्यू की प्रेपरेशंस करता है महीने दर महीने, और जब वहां पे इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो वो वहां पे 10 सेकंड भी नहीं टिक पाता है। ऐसा क्या देखते हैं वीजा ऑफिसर कि एक स्टूडेंट जो इतनी प्रेपरेशन करके जा रहा है, जिसके साथ इतना टाइम जुड़ा हुआ है, इतनी प्रेपरेशंस हैं, उसने इतना मेहनत की, तो क्या ऐसा हुआ कि उसको 10 या 15 सेकंड के बाद एक क्वेश्चन पूछ के उसको बाहर कर दिया जाता है? तो काफी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स काफी परेशान हैं और बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, ऐसा क्या किया गया? तो दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका डीएस 160। जब कभी भी आप इंटरव्यू प्रिपरेशंस करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको आपके डीएस की इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं कि जिनके अंदर एक कंसल्टेंट अपने स्टूडेंट्स को या जो भी उनके साथ जिन लोगों ने उनसे एप्लीकेशंस फाइल किए हैं उनको डीएस कंप्लीट नहीं देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप एक फाइल लगाने के लिए जा रहे हैं लेकिन आपके पास आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं है जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे जरूरी है कि आपके पास कंप्लीट पेजेस का डीएस होना चाहिए, आपके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी फिल की गई है। ज्यादातर कंसल्टेंट्स जैसे कि हम स्टूडेंट के सामने ही उनका डीएस या उनके साथ सपोर्ट करते हैं उनको, या जब वो अपना डीएस फिल करते हैं तो हम उनको काफी उसमें हेल्प करते हैं। तो जरूरी है कि स्टूडेंट के पास उसके डीएस की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जहां कहीं भी मिसमैचिंग हो गई और जो आपका डीएस है वो वीजा ऑफिसर के सामने है और आप कुछ उससे डिफरेंट बोल रहे हैं, या चाहे वो आपका पहला क्वेश्चन है चाहे सेकंड क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए खतरे की घंटी है। सेकंड बात करता हूं मैं आपसे I-20। अब I-20 जब आती है आपकी तो उसके ऊपर आपका कोर्स और काफी चीजें जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड उसके अंदर मेंशन की जाती है। तो बहुत जरूरी है कि आपकी पास्ट स्टडी के साथ आपकी आने वाली स्टडी जो आप स्टडी करना चाहते हैं यूएस में, उसकी रेलेवेंसी होनी चाहिए। एक एग्जांपल के साथ बात करता हूँ आपके साथ। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आपने नॉन मेडिकल की पढ़ाई की है, उसके बाद आप जो कोर्स देख रहे हैं वो मेडिकल फील्ड का है या किसी और फील्ड का है, तो डेफिनेटली वीजा ऑफिसर को लगता है कि आपका इंटेंट क्लियर नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं। थर्ड, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक्सपीरियंसेस को लेके। समटाइम्स आपकी जो पास्ट की स्टडी है, स्पेशली ये बात कर रहा हूँ मास्टर्स के लिए, आपकी जो पास्ट की स्टडी है वो किसी और चीज की है, उसका एक्सपीरियंस किसी और चीज का है, लेकिन जो अब आप स्टडी अप्लाई कर रहे हैं या जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं यूएस की, उसकी उसके साथ रिजेम्बलेंस नहीं है, उसके साथ उसकी मैचिंग नहीं है। तो जिससे ये लगता है कि आपको आपके कोर्स की रिसर्च नहीं है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका इंटेंट क्लियर नहीं है, आप यूएसए में जो पढ़ना चाहते हैं आपको क्लियर नहीं है कि आपको क्या ये कोर्स बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ इनके अलावा मैं आपसे। एक ओपीटी पीरियड है, जैसे स्टडी के दौरान आफ्टर दैट आप अपने कोर्स से क्या बेनिफिट करेंगे। वहां की जो कंपनीज है वहां पे आपको कुछ टाइम रिसर्च का मिलेगा, कुछ टाइम ओपीटी का आपको कुछ काम करने को मिलेगा, तो आप वहां पे क्या बेनिफिट करेंगे उस कंट्री का स्टडी करने के बाद। लेकिन जब आपका कोर्स मैच नहीं कर रहा है आपके साथ, आप जो वहां पढ़ना चाहते हैं उसके साथ एक्सपीरियंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो वीजा ऑफिसर इस चीज को देखते हैं और गहराई से देखते हैं, और तब आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलती है। अब मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करना चाहूंगा इसके अलावा और क्या रीजंस हैं। कॉन्फिडेंस। समटाइम जब आप अपने आंसर की स्टार्टिंग करते हैं बड़े वीक रिस्पॉन्स के साथ स्टार्टिंग करते हैं, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ा ही वीक होता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो वीजा ऑफिसर आपकी फर्स्ट लाइन से ही कन्विंस नहीं होते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये पर्सन कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो वो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसके अंदर की एक वीक स्टार्टिंग की वजह से वीजा को रिफ्यूज किया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूं एक्सप्लेनेशन की। कुछ आंसर्स ना, कुछ लोग कहते हैं कि आंसर्स पॉइंट टू पॉइंट देने चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं कि आंसर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं पर्सनली ये मानता हूं, जितना मैंने इसको ऑब्जर्व किया है क्लोजली, आपको अपना इंटेंट क्लियर करना चाहिए। आपको देखिए, आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपसे मात्र 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अंदर भी अगर आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर करेंगे तो कैसे आप अपना इंटेंट क्लियर कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि 2 या 3 सेंटेंस एक राइट प्रपोर्शन है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने की, जिसके अंदर आप अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं, आप अपने इंटेंट को भी बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आई वुड से कि आप अपनी
इन चीजों को एक्सप्रेस करे, इन चीजों की एक्सप्रेशन के बाद ही वीजा ऑफिसर डिसाइड कर पाता है। अगर आपका आंसर शॉर्ट रहता है, वो उससे कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, तो दैट मीन्स कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, ये बड़े कॉमन से रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि अभी रात नहीं हुई है, सवेरा भी बाकी है। आप भी अगर रिफ्यूज्ड हैं, मल्टीपल टाइम्स हैं, और अभी आप दोबारा फिर से कंफ्यूज हैं कि दोबारा से फाइल कैसे की जाए, डीएस को कैसे किया जाए, और डीएस के लिए क्या इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है, I-20 दोबारा अप्लाई करनी है, कोर्स चेंज करना है या नहीं करना है, बहुत से ऐसे सवाल हैं। तो उसके आपके क्वेश्चंस के सवाल आपको नीचे दिए गए नंबर पे मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।